हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर आप सबका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी परमाणु से बनने वाले एकक कोशिका का घनत्व कैसे ज्ञात करें, यानी यूं कहें तो परमाणु का घनत्व कैसे ज्ञात करें। तो आप सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि परमाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं और वो व्यवस्थित होकर एक एकक कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज एकक कोशिका का घनत्व। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, कैसे हम लोग यूनिट सेल का डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। और ये जो यूनिट सेल होगा वो एटम से बना होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इसका तो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में सॉल्व करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स है आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरह से आता है। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्मूला को स्टडी करेंगे, फॉर्मूला को समझेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग को फाइंड करना होगा जो भी न्यूमेरिकल्स दिया होगा या हमारा जो आंकिक प्रश्न होगा उसमें गिवन इसी से फाइंड करेंगे और उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एकक कोशिका का घनत्व कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वेरी सिंपल है, हम सब जानते हैं कि जो घनत्व का फॉर्मूला होता है डेंसिटी, वो होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम। यानी अगर हम लोगों को डेंसिटी निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, द्रव्यमान और आयतन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे किसका घनत्व है, एकक कोशिका का। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एकक कोशिका का घनत्व होगा वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा एकक, इसको मिटा रहे, ठीक है, कोशिका का द्रव्यमान बटा एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो एकक कोशिका का अगर घनत्व निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एकक कोशिका का द्रव्यमान और एकक कोशिका का ही आयतन पुट करना होगा। तो सबसे पहले एकक कोशिका के डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये है एकक कोशिका। प्रीवियस लेक्चर में हम एकक कोशिका के बारे में आपको अच्छे से बता चुके हैं, जहां पे परमाणु कहां पे होता है, कोनों पर। ठीक है, और कोनों के अलावा दूसरे सतह पर तो होगा ही होगा, पर कोनों पर जरूर होता है। और कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। ठीक है, अब ये जो एकक कोशिका है ये परमाणुओं से बना हुआ है, क्योंकि ये परमाणु का केंद्र है। अगर देखा जाए तो ये परमाणु आधे भुजा की लंबाई को कैप्चर करता है, तो ये केंद्र है जिसको हम डिनोट किए छोटे से सिंबल के रूप में। ठीक है, तो ये सब के सब परमाणु है। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान हमें क्या करना है, पुट करना है। यानी एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका किससे बना है, परमाणु से। तो वेरी सिंपल, हमें क्या पता होना चाहिए, परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि एकक कोशिका परमाणुओं से बना है। और एकक कोशिका का द्रव्यमान पुट करना है तो उसके लिए हमें क्या पुट करना होगा, परमाणु का द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, परमाणु का द्रव्यमान इनटू, ठीक है, परमाणु की संख्या, परमाणु का द्रव्यमान इंटू परमाणु की संख्या। और थोड़ा सा ये देखिए कैसे, मान लेते हैं कि ये सब परमाणु है, तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन करके परमाणु का संख्या 2 आ जाए तो परमाणु का द्रव्यमान इंटू 2, अगर 5 आ जाए तो परमाणु का द्रव्यमान इंटू 5, इस तरह से मल्टीप्लाई करके पूरी एकक कोशिका का द्रव्यमान आ जाएगा। नीचे है एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए हमें पता है कि ये घन के जैसा है, और अगर इसका भुजा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किनारा, अगर इसको हम मान ले कि A pm है, A पिकोमीटर, चूंकि ये काफी छोटी लंबाई का होता है, परमाणु दिखता नहीं है, ठीक है। तो सोच लो कि परमाणु से बनने वाले घन का लंबाई कितना होगा। तो अगर हम इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करें, मान लेते हैं क्या
कि घन का किनारा अगर a है तो उसका आयतन पुट करने के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ये a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस सबको हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी देख लेते हैं। परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, तो परमाणु का द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग परमाणु को द्रव्यमान को काउंट करने के लिए एक मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। यानी वेरी सिंपल, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान ले लेंगे। ठीक है, तो एक मोल परमाणु का द्रव्यमान को अगर हम m मान ले तो एक मोल में परमाणु का संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको हम लोग एवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। तो अगर हम मोल को एवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दे, जिसको n नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे निकल जाएगा आपका प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान इनटू परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या को क्या से डिनोट कर देते हैं, z से, बटा क्या हो जाएगा आपका a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, a जो है वो पिकोमीटर में है, a किसमें है, पिकोमीटर में है, और जो हमारा घनत्व निकालना है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, z इंटू m, ये आ जाएगा नीचे n नॉट इंटू क्या हो जाएगा a क्यूब। और अगर हम घनत्व को p से या रो से रिप्रेजेंट करें तो p को तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू जेड बाई एन नॉट इंटू ए क्यूब, और a यहां पर पिकोमीटर में है। ठीक है, इफ a इज इन pm, ठीक है, a पिकोमीटर में है, तो क्या हो जाएगा, 1 pm इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमारा एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एक और हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो ध्यान दे दीजिएगा, p इंटू, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, z इंटू एम बाई एन नॉट इंटू, अगर हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करें pm से सेंटीमीटर में, तो देखो तो ऐसे हो सकता है 10 टू दी पावर -10 का ये हो जाएगा क्यूब। तो क्या हो जाएगा ये z इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यू इंटू 10 टू दी पावर -30। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि ए जो है वो किस में होगा, पिकोमीटर में है, और अगर इस पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू इंटू 10 टू दी पावर -30। तो ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, एकक कोष्टिका का घनत्व। फिर से वो फॉर्मूला देख लीजिए, ये घनत्व का सिंबल है जिसको रो जनरली पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, घनत्व इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन नॉट इंटू ए क्यू इंटू 10 टू दी पावर -30, जिसमें कौन क्या क्या है इसको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें क्या क्या है, जो जेड है ये हो गया आपका परमाणु की संख्या, एम जो है ये क्या है आपका परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, एन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है, एवोगाद्रो संख्या है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर -30। ए जो है वो आपका क्या है, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, लेकिन वो किस में है यहाँ पर, पिकोमीटर में, क्योंकि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए है तब जाकर ये फॉर्मूला आया है। तो आपको यहाँ पर ए का वैल्यू किसको पुट करना है, पिकोमीटर में। अगर क्वेश्चन में ए का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आप सीधे ये फॉर्मूला पुट करोगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ए का वैल्यू किस में दिया हुआ है, पिकोमीटर में दिया रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा पिकोमीटर को हम किस में कन्वर्ट किए हैं, सेंटीमीटर में, तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और अगर ए का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट ये पुट करोगे। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो पिकोमीटर में दिया रहता है, तो आपके लिए ये फॉर्मूला यूजफुल है। ये क्या है, रो जो है ये घनत्व का सिंबल है, जेड परमाणु संख्या, एम प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान, एन नॉट एवोगाद्रो संख्या जो फिक्स है, इसका वैल्यू इतना रख देना है। ए क्यू क्या है, घन का किनारा है, किनारे की लंबाई, जो भी इसका वैल्यू दिया रहेगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। 10 टू द पावर -30 ये क्या है, पीएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दैट मींस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में से गिवन निकालेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन है, ये जो है एक तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन है, और इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 क्वांटिटी है तो उसमें से 3 अगर हमें पता चल जाए तो उसको पुट करके चौथा को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसमें मेन जो आपका वेरिएबल क्वांटिटी है, जो उसको हम बोल सकते अज्ञात, वो कौन है, P
जेड एम और ए, चूंकि इसका और इसका वैल्यू फिक्स है, ये तो खुद न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, तो पी जेड एम ए, ये 4 में से आपको 3 दिया रहेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसमें से गिवन निकालना है, पुट करना है, और चौथा इस पर सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, एक तत्व ए बीसीसी संरचना रखता है जिसमें एक कोष्टिका के किनारे की लंबाई 400 पिकोमीटर है। ठीक है, यदि ए का द्रव्यमान 100 यूनिट हो तो ए का घनत्व निकालें। यानी कोई तत्व ए है, ये कोई भी हो सकता है, सोडियम पोटासियम कोई भी हो सकता है, आपको इसका क्या निकालना है, घनत्व निकालना है। इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 यू, ठीक है, यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन निकालेंगे। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे, एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई 400 pm, दैट मीन्स ए आपको मिल गया 400 पिकोमीटर। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान भी दिया हुआ है, द्रव्यमान को क्या से डिनोट किए थे, एम से डिनोट किए थे, ये कितना दिया हुआ है, 100 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, घनत्व, लेकिन साथ साथ आपको ये भी दिया हुआ है कि ए जो है किस तरह की संरचना बनाता है, बीसीसी, बॉडी सेंट्रड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो बीसीसी संरचना के लिए जो परमाणु का संख्या होता है वो कितना होता है, 2 होता है। क्यों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं कि जो बीसीसी यूनिट सेल होता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। हालांकि इस न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बेस्ट है, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है कि जो बीसीसी संरचना होता है, बीसीसी संरचना में एकक कोष्टिका में परमाणु कोनों पर होता है, और कोनों के अलावा जो होता है पूरे घन के केंद्र में होता है, दैट मीन्स यहां होगा, इस पूरे घन के केंद्र में। तो जो हम परमाणु का ऐड काउंटिंग करते हैं, तो कोना वाला जो परमाणु है वो 1/8 भाग एकक कोष्टिका में होता है, बाकी भाग अलग होता है, दूसरे यूनिट सेल में होगा, ऊपर नीचे कहीं भी। तो एक का कंट्रीब्यूशन, योगदान इस एकक कोष्टिका में 1/8 होता है। तो 1/8 और गुने क्या को है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, प्लस एक परमाणु केंद्र में है, और जो केंद्र में परमाणु होता है वो किसी दूसरे एकक कोष्टिका से जुड़ा हुआ नहीं होता है, यानी वो टोटली 1 काउंट होता है। तो 1 कितना आ गया, 2। तो इस तरह से बीसीसी संरचना, ये किस तरह की संरचना है, बीसीसी, बीसीसी संरचना में जो परमाणु का संख्या होता है वो कितना होता है, 2। और आपको निकालना क्या है, घनत्व निकालना है, घनत्व इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है क्या होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूला एक प्रूफ किए थे, क्या था उसमें कि एकक कोष्टिका का घनत्व क्या आएगा, फॉर्मूला था Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन नॉट इंटू 10⁻⁻30, और ये तब आप यूज करोगे 10⁻⁻30 जब ए का वैल्यू किस में दिया हुआ हो, पिकोमीटर में दिया हो। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो आप क्या करोगे कि डायरेक्ट ये हटा दोगे और ये वैल्यू पुट करोगे, Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू और एन नॉट ओनली यूज करोगे। ठीक है, तो अब इस पे हम पुट करते, बहुत आसान है। Z का वैल्यू हमारा कितना आया है 2, M का वैल्यू कितना है 100 यूनिट, AQ कितना है, A का वैल्यू है 400, तो आपको 400 का Q निकालना होगा। N नॉट का वैल्यू फिक्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है वैल्यू, और साथ साथ आपका ये है -30। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो करना बहुत आसान है, आप आसानी से कैलकुलेशन कर लोगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना इस क्यू को, वैल्यू को कैसे सॉर्ट आउट करना है। क्यू का वैल्यू बहुत आसान है, 400 का क्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट आएगा, ये रफ शीट थोड़ा बना देते हैं, आपका इतना आएगा, इतना कैसे
4 का क्यू होता है 64, 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64, और 00 का 6 हो जाएगा, तो 2 2 5 सॉरी और 1 6 इतना आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स यहाँ जो राइट साइड में पॉइंट है इसको लेके आना है आपको 1 डिजिट तक, तो 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -7। ये टर्म आपको याद रखना है, चाहे यहाँ पर 4 8 9 समथिंग हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे डेसिमल को इधर लाकर शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, आप इसको भी शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं 6.02, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए 2 डिजिट और डेसिमल के बाद काफी है। 10 टू दी पावर 23 और 10 टू दी पावर -30, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10 टू दी पावर -7, और ये ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है 200 से डिवाइड कर देना। अगर आप इतना करते हो तो जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 5.89 समथिंग, और ये आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है, इसको जब आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग इतना आएगा 5.189 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। ध्यान आपको रखना है कि ये जो क्यू वाला टर्म है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आपको क्यू वाला टर्म ही थोड़ा बहुत परेशान करेगा, तो उसके लिए हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके डेसिमल को राइट साइड तरफ लाकर माइनस में रिप्रेजेंट करना है। कोशिश करना है, एक छोटा सा आपको ट्रिक बताते हैं, कोशिश करना है कि 7 डिजिट लेके आए। क्यों? क्योंकि एवोगाद्रो नंबर का वैल्यू आप रखोगे ही, 10 टू दी पावर -30 होगा ही, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 10 टू दी पावर -7 आएगा ही आएगा। तो जब -7 आएगा और हम क्यू का 7 डिजिट अगर स्टॉप कर दे तो ऑलरेडी ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और आपको आसानी से 3 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करोगे। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सोडियम BCC संरचना रखता है। ठीक है, इसके सबसे नजदीक पड़ोसी की दूरी 365.9 पिकोमीटर है। सोडियम का घनत्व ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, सोडियम का घनत्व। याद रखिएगा, यहाँ पे परमाणु के रूप में सोडियम है, तो आपको सोडियम का घनत्व ज्ञात करना है और बहुत आसान है। सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सोडियम है और किस तरह की संरचना बनाता है, BCC संरचना। तो सबसे पहले तो आपको गिवन निकालना है। ठीक है, BCC संरचना के लिए Z का वैल्यू कितना होगा, 2। प्रीवियस क्वेश्चन में डायग्राम के साथ बताया है, याद रखिएगा। Z परमाणु की संख्या है, BCC में ये 2 होता है, HCC में ये 4 होता है, और सिंपल अगर कोई क्यू है तो उसके लिए 1 होता है। ठीक है, तो BCC संरचना के लिए Z कितना हो गया, 2। उसके बाद यहां पे द्रव्यमान आप आसानी से पुट कर सकते हैं क्योंकि सोडियम है, और सोडियम का परमाणु 1 मोल में अगर है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, 23। ठीक है, आप इसको यूनिट रख सकते हैं या क्या रख सकते हैं, ग्राम पर मोल, क्योंकि सोडियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 23 ग्राम। अब क्या दिया हुआ है, नजदीक पड़ोसी की दूरी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। दिया हुआ है कितना, 365.9 pm। ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ए जो है वो किनारे, एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई है। दिया हुआ क्या है, आपके नजदीक पड़ोसी की दूरी, यानी आपको यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, सबसे पहले तो आपको ए निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ए, और जैसे ही ए आप निकालोगे उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, घनत्व निकालना होगा। घनत्व इक्वल टू व्हाट, यहां पर याद रखना ए नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है। ठीक है, तो ए कैसे निकालेंगे, तो आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारा न्यूमेरिकल बताए हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो BCC संरचना है उसमें ए और आर में रिलेशन, यानी रेडियस में क्या रिलेशन होता है, 4r/√3। आप कहोगे कि सर रेडियस कहां से आएगा, तो वेरी सिंपल, जब आपके पास डायमीटर है तो आप इसका हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगा। बहुत आसानी है, यानी हम यहां कह सकते हैं कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 365.9/2 pm। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम खुद क्या करेंगे,
यहां देखो तो इसको लिख सकते हैं 2d, क्यों? क्योंकि 4r है, ठीक है। इसको कर सकते हैं 2 इंटू 2r, और 2r को क्या लिख सकते हैं? वेरी सिंपल, d लिख सकते हैं। तो ऐसे भी कर देते हैं, और जैसे ही हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना है? 365.9 pm पिकोमीटर अप्रोक्सीमेट, और √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 422.5 pm। ये आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 422.5 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेट। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप बहुत आसानी से आपको क्या मिल गया? ए मिल गया। जैसे ही हमें ए मिल गया, मतलब एकक कोष्ठिका किनारे की लंबाई, हमें क्या निकालना है? पूछ रहा है सोडियम के घनत्व की गणना करें, यानी डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे? ये रफ है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे? यही था ना, Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन नॉट इंटू 10⁻⁻30। Z का वैल्यू कितना आएगा? बीसीसी स्ट्रक्चर में Z का वैल्यू 2, m हो गया परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान, जो हमारा सोडियम है, और सोडियम का कितना होता है अप्रोक्सीमेट? 23। AQ का वैल्यू ये रहा आपका A, उसका आपको Q करना है, यानी 422.5 का आपको Q करना है। इसका n नॉट, वेट n नॉट एवोगाद्रो संख्या कितना होता है? 6.022, तो ही डिजिट हम लेंगे, इंटू 10⁻23, और इसका वैल्यू तो है ही 10⁻⁻30। विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, ये जो आपका Q है इसको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे 7 डिजिट बैक लेके जाना है, ठीक है। तब आप इसको आसानी सॉल्व कर पाओगे। सपोज दैट, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन हम लाइव क्लास में नहीं कर सकते। सपोज दैट अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपका एक नंबर आ जाता है, यहां देखिएगा इस तरह से आ जाता है, इस तरह से आ जाता है। सपोज दैट आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, एक बड़ा सा डिजिट आ जाता है। तो आपको करना क्या है? दशमलव यहाँ पे राइट साइड में होता ही है, तो आपको करना क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, कितना लेके जाना है? 7। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो 10⁻⁻7 आएगा। ऐसे आप 8 डिजिट भी ले आ सकते हैं, लेकिन फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करना होगा। तो बहुत आसान है, आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप इसको लिख सकते हो 58.93, यानी यहां के दशमलव को यहां ले गए और बस इसका 2 डिजिट ही यूज करेंगे, बाकी हम क्या कर देंगे। और इस तरह से आप इसको पुट करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आपका आएगा 46 अप्रोक्सीमेट, ये आ जाएगा, इसको आप क्यूब कर लेना 6.022, और जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा -7, जो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, और जैसे ही इस पूरे टर्म को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मेन आपको कैलकुलेशन में तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन आपको गिवन फाइंड आउट करना है, गिवन ही आपको आंसर तक ले जाएगा। गिवन कैसे, फिर से ध्यान देना। ये है हमारा फॉर्मूला डेंसिटी का, Z इंटू एम ए क्यू इंटू एन नॉट इंटू 10⁻⁻30। अगर हमें घनत्व निकालना है तो उसके लिए हमें 1 2 3 चीजों की बहुत जरूरत है। क्या क्या? Z M A। बिना इन 3 का आप P नहीं फाइंड आउट कर सकते। कभी कभी क्वेश्चन में P दिया होगा, Z और M दिया होगा, आपको A निकालना होगा, या P दिया होगा, A दिया होगा, M दिया होगा, आपको Z निकालना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन चेंज करके पूछते रहता है। तो हमको P निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? Z M और AQ। क्वेश्चन में क्या क्या मिला? बीसीसी संरचना के लिए Z मिल गया, जो 2 है। उसके बाद चूंकि सोडियम कह रहा है तो सोडियम के 1 मोल का द्रव्यमान 23 होता है, जो हम क्या किया? आसानी से पुट कर दिए, M भी निकाल दिया। लेकिन A हमें क्वेश्चन में नहीं मिला। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? D दिया हुआ था। क्या बोल रहा है? इसके सबसे नजदीक पड़ोसी की दूरी, जिसको D से डिनोट करते हैं, डायमीटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में D दिया हुआ था।
निकालना क्या था, घनत्व निकालना था। लेकिन हम बता चुके हैं घनत्व के लिए हमें क्या चाहिए, जेड, एम और ए चाहिए। तो पहले हम किसको निकालेंगे, ए को। उसके लिए क्या किया, बीसीसी संरचना का एक फॉर्मूला यूज किया जहां ए इक्वल टू होता है 4r/√3। तो आप क्या करेंगे, यहां पर से डायमीटर का फॉर्मूला पुट किए। डायमीटर का फॉर्मूला जैसे ही पुट किए तो हमारा सॉल्व करके ए का वैल्यू आ गया 422.5 पिकोमीटर। और फिर इस ए के वैल्यू को पुट किए यहां पर ले जाकर, तब जाके सॉल्व करने पे हमारा क्या आया, डेंसिटी आया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल क्या करना है, बहुत सारा कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करके हमको बताना है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है। अब ये मॉड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप्स का है। आपको हम अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप आसानी से अपने चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है, यानी कोई परमाणु है चांदी, ठीक है, जिसको मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर में ढाला गया है या एफसीसी संरचना वो बनाता है। यदि इसका कोष्टिका के कोरों की लंबाई 4.077 गुने 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, यानी एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल विल बी गिवन 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मतलब इतना दिया हुआ है और घनत्व भी दिया हुआ है। ठीक है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चांदी का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात करें। अब ऐसा नहीं करना है कि चांदी का जो वैल्यू होता है यूनिट एजी तो होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान 108 समथिंग होता है, उसको रख देना है, आंसर हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करके इसको आसानी से बनाना है। तो बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, तो एफसीसी संरचना बना रहा है, एफसीसी, यहां से आपको हिंट्स मिल गया। एफसीसी संरचना के लिए जेड कितना होगा, 4। ठीक है, ये बताया जा चुका है। एफसीसी संरचना के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, 4। यदि इसका जो भी है कोष्टिका की लंबाई, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है, 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, पिकोमीटर में नहीं है, किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और कन्वर्ट करके पिकोमीटर वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो, या बिना कन्वर्ट किए हुए फॉर्मूला पुट कर सकते हो, 10⁻⁻30 हटा देना है। ठीक है, आप जो करो, क्लियर। अब क्या है, यहाँ पर बोल रहा है घनत्व भी दिया हुआ है, इसको हम लोग रो से डिनोट करते, कितना होगा, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान निकालना है। m इज इक्वल टू वट, हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि 4 वेरिएबल क्वांटिटी में से 3 दिया होगा और उसको पुट करके चौथा फाइंड करना है। सेम जेड ए पी दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, m। बहुत आसान है, आप क्या करोगे, लिखोगे क्या, एकक कोष्ठिका, चाहे वो किसी का भी हो, का घनत्व क्या होता है, फॉर्मूला जेड इंटू एम बाई ए क्यू इंटू 10 इंटू 10⁻⁻30। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला तब आप पुट करोगे जब ए का वैल्यू किस में दिया हो, सॉरी ए का वैल्यू पिकोमीटर में, पिकोमीटर में दिया हो तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे। पर यहाँ किसमें है, सेंटीमीटर में। अगर आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर देते हो, आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है, तो वेरी सिंपल, 10⁻⁻10 से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। 10⁻⁻10 से क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पर ऐसा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बहुत आसान है, आप यहां से क्या हटा दो, 10⁻30 हटा दो। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में ये भी है, सेंटीमीटर में डेंसिटी भी है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, बहुत आसान है। फिर से बता दे रहे, अगर पिकोमीटर में दिया रहेगा तो यहाँ 10⁻30, अगर नहीं दिया रहेगा आप सीधे ये फॉर्मूला यूज करो। और आपको निकालना क्या है, m निकालना है। तो देखो, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। जेड का वैल्यू आपका 4 आया है, m आपको फाइंड करना है। ए क्यू कितना आपके पास है, 4.077 का आपको क्यू करना है। और n नॉट का वैल्यू लग देना है, वो कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23।
ठीक है, ये वैल्यू पुट करना है। और इस तरह से आप क्या करोगे, बहुत आसानी से m को इधर ही रहने दोगे और ये सारा टर्म को इधर लेके आ जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा 10.5। इसका तो आपको क्यू करना होगा, और इसमें जो भी न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत अगर फंसता है तो वो आपका क्यू वाले में ही प्रॉब्लम होता है। तो क्यू वाले में करना कैसे है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। क्या करना है, इसको जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको 7 डिजिट तक इधर लेके आना है और उसको पुट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहां पर तो 7 डिजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर जो है वो आएगा अप्रोक्सीमेट 107.09 और ये आपका आ जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। वैसे ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमें सेंड करोगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको क्या करना है, इसको अपने दोस्तों को शेयर करना है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सके, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट करोगे। थैंक यू।